देश का मिजाज साउथ। लड़समा एक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के माइलादुतुरै जिले में थरगंबाड़ी में मछली पकड़ने निकले 14 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वनागिरी पंजीकृत मशीनी नाव में यांत्रिकी खराबी आने पर मरम्मत के दौरान जहाज श्रीलंकाई जल क्षेत्र में बह गया था। मछुआरे अब श्रीलंकाई हिरासत में हैं, जबकि भारतीय अधिकारियों ने राजनयिक स्तर पर उनकी रिहाई के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक के पूर्व गृहमंत्री और तीर्थ हल्ली विधायक अरगा ज्ञानेंद्र ने बेंगलुरु की अरपना अघहारा केंद्रीय जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन और अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल के वीडियो सामने आने की कड़ी आलोचना की है। शिवमोगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन अब वे वापस आ गए हैं। ये सीधी सीधी सरकार की लापरवाही है। बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र ने जेल प्रशासन में सुधार की मांग की ताकि अपराधी जेल के अंदर से गतिविधियां नहीं चला सकें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर जिले के पेद काकानी में शंकर आई सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। 300 बेड वाले इस अस्पताल में गरीबों के लिए मुफ्त आंखों की जांच और सर्जरी की सुविधा है। कांची कामकोटी पीठम के जगदुरु शंकर विजेंद्र सरस्वती के मार्गदर्शन में बने इस केंद्र ने 2003 से अब तक 4 लाख से अधिक मुफ्त सर्जरी और 9 लाख जांच कराई है। नायडू ने इस मौके पर 5 करोड़ निवासियों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करने तथा टाटा समूह के साथ संजीवनी सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया, जहां प्रत्येक व्यक्ति को 2.5 लाख और परिवार को 25 लाख रुपए तक का यूनिवर्सल हेल्थ कवर मिलेगा। लेट्स मेक देश का मिजाज साउथ। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें विधानसभा स्पीकर पर 10 विधायकों के अयोग्यता आवेदनों पर 3 महीने के निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। यह विधायक 2023 चुनाव में पीआरएस के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 3 महीने में फैसला करने का आदेश दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई तय की है। बीआरएस का दावा है कि दल बदल कानून के बावजूद स्पीकर की निष्क्रियता से विधायक अभी भी पद पर बने हुए हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चिवेला में रविवार को हुई बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है, जिसमें 3 बहनें, 1 मां और उनका शिशु शामिल है। 20 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें हैदराबाद के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दरअसल चिवेला बीजापुर राजमार्ग पर कंक्रीट से लदी एक तेज रफ्तार लॉरी ने 52 से अधिक यात्रियों से भरी ओवरलोड तेलंगाना रोडवेज की बस को टक्कर मारती थी। इससे बस सड़क से उतर गई और कई यात्री बाहर निकल गए थे। राज्य सरकार ने जांच और मुआवजे का आश्वासन दिया है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ए शाहजहां ने तिरुवनंतपुरम में प्रेस ब्रीफिंग में कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्थनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, अलप्पुझा और एर्नाकुलम जिलों में मतदान होगा। 11 दिसंबर को त्रिशूल, मलप्पुरम, वायनाड, पलक्कड़, कन्नूर, कासरगोड और कोझिकोड में वोट डाले जाएंगे। नामांकन 21 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। 22 को जांच होगी और 24 नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। यह चुनाव ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर होंगे, जिसमें सभी प्रमुख दल पूरी ताकत से उतरेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment